पर्यवेक्षक और समीक्षक अनेक संकटों में आबादी वृद्धि की भी गणना करते हैं और कहते हैं कि यदि जन्म दर ऐसी ही बनी रही तो अतिशय बढ़े हुए खरगोशों और चूहों की तरह मनुष्य को भी जल में डूबकर सहमरण की तैयारी करनी पड़ेगी। नृतव्ययता बताते हैं कि वर्तमान में शिशु जन्म दर प्रति मिनट 3 है। इस हिसाब से एक सप्ताह में उनकी संख्या 20 लाख बढ़ जाती है। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि आबादी किस तूफानी गति से वृद्धि कर रही है। इस सदी के प्रारंभ से लेकर अब तक उसमें किस रफ्तार से बढ़ोतरी हुई, उसकी एक बानगी दृष्टव्य। सन 1901 की जनगणना में समस्त विश्व में 238 करोड़ मनुष्य रहते थे। वे सन 1911 में 252 करोड़ हो गए और आबादी वृद्धि का औसत 13% रहा। सन 21 में यह आबादी लगभग उतनी ही रही। जर्मन युद्ध ने तथा उन्हीं दिनों फैली महामारियों ने संख्या बढ़ने नहीं दी। सन 31 में शांति का समय आते ही यह संख्या 278 करोड़ हो गई। वृद्धि का औसत 27,000 बढ़ा। सन 41 318 करोड़ तक पहुंची और वृद्धि दर 38 प्रति हजार पहुंची। आगे इस क्रम में और तेजी आई। सन 51 में 360 करोड़ हुई, वृद्धि दर 42 प्रति हजार पहुंची। 61 में संख्या 439 करोड़, दर 78 प्रति हजार। सन 66 में 500 करोड़ संख्या और वृद्धि दर 61%। ऐसी चक्रवृद्धि क्रम से बढ़ती हुई गति से अनुमान है कि अगले 72 के बाद 82 में होने वाली जनगणना में ये संख्या 1000 करोड़ हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अब की अपेक्षा अगले 20 वर्ष में विश्व की जनसंख्या दूनी होगी। अगले दिनों विश्व की आबादी कहां तक पहुंच जाएगी और उस जनसंकुलता का क्या परिणाम होगा, इसका पता लगाने के प्रयास भी हुए हैं। कहा जा चुका है कि पृथ्वी के पास सीमित प्राणियों के लिए ही स्थान और साधन उपलब्ध हैं। अन्य प्राणियों की तरह यह नियम मनुष्यों पर भी लागू होता है। मनुष्येतर प्राणियों के संबंध में देखा गया है कि जब उनकी संख्या बढ़ने लगती है और सीमा रेखा को लांघ जाती है तो प्रकृति उनका सफाया करने लगती है। ये स्वाभाविक भी है। प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सुविधा साधन संख्या में प्राणियों के लिए कम पड़ने लगते हैं। कम साधन और अधिक उपभोक्ताओं के कारण निश्चित ही संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शक्तिशाली दुर्बल को दबाता है और उसके हिस्से का भाग छीनता है। इस प्रकार के संघर्ष में जो सशक्त होते हैं वही बचते हैं और दुर्बल मारे जाते हैं। संघर्ष की यह स्थिति अंततः पूरे में जो सशक्त होते हैं वही पूरे वर्ग को ही नष्ट करके रख देती है। नृतत्व शास्त्रियों को प्राचीन काल में विद्यमान रहे ऐसे कई प्राणियों के अवशेष मिले हैं जो उन दिनों काफी शक्तिशाली विशालकाय थे, किंतु उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि प्रकृति के पास उपलब्ध साधन स्रोत कम पड़ने लगे। संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई और फलतः वह पूरा का पूरा प्राणी वर्ग ही अपना अस्तित्व नष्ट कर बैठा। क्या मनुष्य के लिए भी प्रकृति यही न्याय नीति बरतने वाली है? उसके विधान में किसी से भी पक्षपात करने या किसी को भी छूट देने की गुंजाइश नहीं है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि मनुष्य के लिए संघर्ष और अंततः विनाश का चक्र घूमने को तैयार बैठा है। इस आधार पर संसार भर के विचारशील और बुद्धिजीवी व्यक्ति लोगों को तरह तरह से सीमित संतानोत्पादन के लिए समझाते, बड़े परिवारों की हानियां और जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों की विवेचना करते रहे हैं। इन बातों का कोई प्रभावशाली परिणाम उत्पन्न हुआ हो ऐसा देखने में नहीं आता। आखिर प्रकृति को ही अपना कुल्हाड़ा तेज करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। इन दिनों संसार में हिंसा की आग बड़ी तेजी से फैल रही है। हत्या, मारपीट, उपद्रव, दंगे, लूटमार और अपराधों में बड़ी तेजी से बाढ़ आ रही है। मनोवैज्ञानिकों और प्रकृति विज्ञानियों की दृष्टि में इसका एक बड़ा कारण जनसंख्या का बहुत अधिक बढ़ जाना है। पिछले दिनों ब्रिटेन के दो प्रसिद्ध समाजशास्त्री क्लेयर रसेल और W0S0 रसेल
ने कई मामलों का अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष प्राप्त किए, उनसे यही सिद्ध होता है कि इस तरह की घटनाओं के मूल में वस्तुतः प्रकृति प्रेरणा ही काम कर रही है। इन दिनों छुटपुट कारणों से उत्पन्न हुए मनमुटाव भी भयंकर हिंसावृत्ति के रूप में उभरते हैं और उनकी चपेट में प्रतिद्वंद्वियों के निरीह बाल बच्चे भी आ जाते हैं। धन के लालच में चोरी ठगी की अपेक्षा सफाया करके निश्चिततापूर्वक लाभान्वित होने की आपराधिक प्रवृत्तियां पिछले दिनों तेजी से बढ़ी है। क्योंकि हिंसावृत्ति इतनी उम्र होती जा रही है, इस पर विभिन्न दृष्टियों से विचार और कई परीक्षण करने के बाद यही सिद्ध हुआ कि जनसंख्या का दबाव मनुष्य को उथला, असहिष्णु और असंतुलित बना देता है। इसी प्रकार लोग जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं अथवा हत्या और हिंसा करने में जरा भी नहीं झिझकते। जनसंख्या के दबाव का मनोवैज्ञानिक प्रभाव जांचने के लिए किए गए प्रयोगों में देखा गया कि छोटे छोटे जानवर जब छिरछिरे, खुले और शांत वातावरण में रहते थे, तब उनकी प्रकृति बहुत शांत थी, किंतु जब उन्हें भी भीड़ में रखा गया तो वे उत्तेजित और थके मांदे रहने लगे तथा उनमें एक दूसरे पर आक्रमण करने की प्रवृत्ति भी पनपती देखी गई। सर्वविदित है कि भीड़ भाड़ के कारण मल मूत्र, पसीना तथा रद्दी चीजों की गंदगी भी बढ़ती है और शरीर से निकलने वाली ऊष्मा अपने निकटवर्ती वातावरण को प्रभावित करती है। मन शास्त्रियों ने अनुसार यह विकृतियां ही प्राणियों तथा मनुष्यों को उत्तेजित करती एवं उन्हें अशांत बनाती है। यही कारण है कि छोटे गांवों की अपेक्षा कस्बों और शहरों में अधिक अपराध होते हैं। अमेरिकी जनसंख्या अध्ययन ब्यूरो द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व की जनसंख्या प्रति वर्ष 6 करोड़ 50 लाख बढ़ रही है। 1980 तक 4 अरब 30 करोड़ और सन 2000 तक वह 6 अरब अर्थात 1960 से दूनी हो जाएगी। अकेले चीन की संख्या तब 1 अरब 50 करोड़ होगी और यदि महामारी, बुद्ध जैसी विभीषिका न आई और भरण पोषण के साधन उपलब्ध होते रहे तो भारतवर्ष की हो जनसंख्या 1 अरब हो जाएगी। ईसा से 8000 वर्ष पूर्व सारे संसार में कुल लगभग 25 लाख लोग थे। उस समय न कोई अकाल का भय था न महामारी का। पृथ्वी का वातावरण शुद्ध था। खाने को प्रकृति ही इतना दे देती थी कि कृषि आदि में व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता था। लोग देशाटन और ज्ञानार्जन का आनंद लेते थे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जटिलता बढ़ती गई और उसी अनुपात से स्वास्थ्य, आरोग्य, आजीविका, संरक्षण, खाद्य पदार्थ, निवास स्थान, शिक्षा, सामाजिकता, अपराध आदि समस्याएं भी बढ़ती गई। आज तो जनसंख्या वृद्धि के कारण सारा संसार ही एक समस्या बन गया है।